क्राइम सनसनी, जुर्म का पीछा इंसाफ तक। अरे रुक, मैं बाद में आती हूँ। तुम अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो तुम कई दिनों से आए नहीं ना। अब क्या अंदर आने के लिए तुम्हें इनविटेशन देना पड़ेगा? आओ, चलो। क्या बात है, आज तो तुम्हारा आते ही मूड बन गया। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी बहुत मिस किया। रह नहीं पाया तुम्हारे बिना, और तुम भी नहीं रह पाई मेरे बिना, इसलिए जल्दी आ गया। अरे बस बस, रिया देख लेगी। अरे मैं तुम्हें बताने वाली थी, रिया दीदी तो 2 दिनों से घर पर ही नहीं है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? 2 दिन से रिया घर पर नहीं आई और तुमने कंप्लेन नहीं की, ना मुझे फोन करके बताया। सोम, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ठीक है, अगर तुम पुलिस को नहीं बताओगी तो मैं बता देता हूँ। नहीं, तुम पुलिस के पास नहीं जाओगे। क्यों श्रेया? मैं तुम्हें इन सब चीजों में नहीं फंसाना चाहती। लेकिन इसमें फंसने वाली बात क्या है? वो तुम्हारी बहन है और मेरी होने वाली साली। अगर हम दोनों उसकी परवाह नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तुम अब तक हाथ पे हाथ रखकर क्यों बैठी हो? ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे उसकी परवाह नहीं है। अभी चुप करो। पुलिस स्टेशन जाओ और कंप्लेन लिखवाओ। मैं जाकर उसके दोस्तों से बात करता हूँ। यार ये अभी तक कहाँ रह गई? रिया कहाँ है? बोल, रिया कहाँ है? ओ भाई कैसी बातें कर रहे हो, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। 2 दिन पहले रिया तेरे साथ थी, तब से घर नहीं आई है वो। लेकिन मैं तो उसे घर पर छोड़कर आया था। सीरियसली? तू सच बोल रहा है ना? हाँ। अगर रिया तेरे साथ नहीं थी तो गई कहाँ? आखिर ऐसा क्या हुआ जो ये रिया को ढूंढ रहा है? इंस्पेक्टर साहब, मुझे रिपोर्ट लिखानी है। हाँ बैठिए, बोलिए। वो मेरी बहन 3 दिन से लापता है, घर नहीं आई। अच्छा, 3 दिन से लापता है? जी। और अब आ रहे हैं आप कंप्लेंट लिखाने? वो मुझे लगा कहीं गई है, आ जाएगी। क्या नाम है उसका? रिया मेहरा। रिया मेहरा। जी। वैसे किस काम से बाहर गई थी? ट्यूशन पढ़ाने गई थी। हाँ, ट्यूशन पढ़ाने। हाँ। जी। उम्र क्या है उसकी? 45 साल। ओके। हस्बैंड क्या करते हैं? मेरी तो अभी शादी नहीं हुई सर। मैडम आपकी नहीं, आपकी दीदी की। अच्छा, वो तो डिवोर्स ही हैं। 3 साल पहले उनका डिवोर्स हो गया था। उसका कोई बॉयफ्रेंड? हाँ था, पर ब्रेकअप हो गया। आप दोनों में कोई झगड़ा वगड़ा नहीं था ना? नहीं सर। आपको किसी पे शक? नहीं। ठीक है, कंप्लेंट लिख दी है। जी। आप टेंशन मत लो, जैसे ही कुछ पता चलता है आपको फोन करेंगे। अपना फोन नंबर दीजिए। 98765432। ठीक है। आप जा सकती हैं। जी सर। सर, काफी देर हो गया।
ये लोग अभी तक कुछ बोले नहीं। अभी कुछ बोला नहीं है, चारों को फटके दे। ठीक है, अभी बताता हूँ इनको। ठीक है। बोल। बोलेगा कि नहीं? तेरे साथ ही था ना? क्या किया उसके साथ? क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। श्रेया, श्रेया, श्रेया। अगर मुझे कुछ हो जाए तो तीसरा दरवाजा मत खोलना। तीसरा दरवाजा? क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? ये श्रेया, तीसरे दरवाजे का मतलब क्या है? तीसरा दरवाजा? हाँ। मुझे तो 2 के बारे में ही पता था। क्या हमें इसके बारे में पुलिस को बताना चाहिए? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, पुलिस को नहीं बताते। क्यों? तुम तो हर चीज खुद ही पुलिस को बताना चाहते थे ना? क्योंकि आज मेरा तुम्हें प्यार करने का मन कर। हर समय ये प्यार प्यार अच्छा नहीं लगता। क्यों, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें तो हर वक्त प्यार चाहिए था ना? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? करती हूँ। करती तो ये मुझे मना नहीं करती। क्या हुआ क्या तुम्हें? इधर आओ, मेरे पास आओ। पास आओ, पास आओ, पास आओ, पास आओ मेरे। तुम समझते क्यों नहीं? मैं तुमसे प्यार करती हूँ तभी ये सब हो रहा है। अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करती तो ये सब होता ही नहीं। आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। तुमसे प्यार करना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे तुम्हारे लिए इतना पॉजिटिव होना ही नहीं चाहिए था। तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम्हें पता भी है। अब क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें तो प्यार करना अच्छा लगता है। अब अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें? बोलो क्या हुआ, बोलो ना, क्या हुआ, बोलो ना श्रेया। श्रेया, क्या हुआ? हटो। हेलो। हेलो। सोम, हाँ सर। एक काम करो, अभी पुलिस स्टेशन आओ, तुमसे कुछ बात करनी है मुझे। आता हूँ सर। हाँ बोल। नहीं, रिया दीदी की तबीयत कैसी हुई? क्या? अच्छा हुआ सोम तुम यहीं मिल गए। देखो सोम, मैं जानता हूं तुम्हें सब कुछ पता है, अब तो सच बता दो। सर, जब श्रेया घर पे नहीं थी ना, मैं श्रेया के घर गया था। उसके घर का एक कोना तलाशा, फिर जाके मेरी नजर एक अलमारी पर गई। जब मैंने उस अलमारी को हटाया तो पीछे एक दरवाजा था। उस दरवाजे को खोला, वहां एक कमरा था।
अपनी दीदी के साथ ऐसा क्यों करेगी? एक काम करता हूँ, राहुल को फोन करता हूँ, वो इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाएगा। फिर मेरी नजर रिया पर गई। वो नीचे पड़ी थी। उस कमरे की सीलन की बदबू और घुटन से रिया का दम घुट चुका था। वहीं पास में उसका फोन पड़ा था। फोन तो ऑन था लेकिन फोन में नेटवर्क नहीं था। मैंने फोन उठाया, सर उसमें एक वीडियो था। इसमें रिया कांपते हुए कह रही थी कि मुझे कुछ हो जाए तो तीसरा दरवाजा मत खोलना। सर मैंने अपने दोस्तों को बुलाया, उसे हॉस्पिटल भी भिजवाया। हॉस्पिटल से फोन आया, रिया नहीं रही। सर कुछ भी हो जाए, रिया मेरी बड़ी बहन की तरह थी। अब रिया के कातिलों को मत छोड़ना। आपको जो पूछना है मुझसे पूछिए, मैं आपको सब बताऊंगा। सर आप मेरे साथ आइए। चलिए सर। चलो। सुम को सब पता चल गया। पता नहीं वो दीदी को लेकर कहां चला गया। अब तक तो पुलिस को भी सब कुछ पता चल गया होगा। नहीं, मुझे कुछ तो करना होगा। एक काम करती हूँ, इनके आने से पहले मैं कहीं चली जाती हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। कुछ दिनों के लिए मैं शहर से बाहर चली जाऊंगी। किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं कहाँ हूँ। अपना नंबर भी बंद कर दूंगी। यही सही रहेगा। यही रास्ता है मेरे पास। अरे रुकिए रुकिए, कहाँ भागने की तैयारी है? श्रेया तुमने दीदी के साथ ऐसा क्यों किया? हाँ? बोलो। जब भी तुम घर आते थे तो वो तुम्हारे साथ ज्यादा समय बिताती थी, तुम्हारे साथ हंसी मजाक करती थी। वो जिस तरह तुम्हारी केयर करती थी वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि वो तुम्हें पसंद करती है। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ कल मीटिंग रख लेते। बाय। ओके आई विल कॉल यू। बाय। रिया दी क्या हुआ आपको? सब ठीक है ना? श्रेया मुझे आपसे बात करने के लिए मना करती है, आपके करीब भी आने नहीं देती और मुझे मेरे दोस्तों के साथ घूमने भी नहीं जाने देती। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं। अच्छा मैं समझ गया। तुम्हारे साथ तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी जा रहा है क्या? हाँ। श्रेया ना तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पसंद नहीं करती, इसलिए वो तुम्हें मना कर रही है। तुम जाओ, मैं उससे बात करता हूँ। पक्का? हाँ बाबा पक्का। तुम मुझे ना मेरे बिल्कुल छोटे भाई जैसे लगते हो। हाँ हाँ मैं समझ। एक सेकंड। अच्छा तो यहाँ ये सब चल रहा है। मैंने उसे कई बार समझाया पर उसने मेरी बात नहीं समझी। और जब तुम नहीं आते थे। श्रेया, हाँ आज सोम क्यों नहीं आया? क्यों? आज आया नहीं तो इसलिए इसकी याद आ रही है। सब समझ आ रहा है मुझे। मतलब? कुछ नहीं, अपने काम से काम रखो। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं पागल हो रही थी। मैं बस उसे डराना चाहती थी, इसलिए मैंने ये सब किया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। दीदी मुझे अपना छोटा भाई मानती थी,
तुमने उन्हें जान से मार दिया? अरे जाओ, जब तुम अपनी बहन की नहीं हुई तो मेरी कहां से होगी? इंस्पेक्टर साहब, इसको लेकर जाओ। चलिए मैडम। सोम, नहीं। चलिए चलिए भी, चलिए आइए।